एक्सप्रेस मीडिया सर्विस की आज की चौपाल में आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुकी है। इस पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। जो भी प्रत्याशी हैं अपनी दमखम लगाने में कोई और कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मैं आपको मैनपुरी जिला की सदर सीट के प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह जो प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं। ये पहले भी 2 बार मंत्री पद पर अधिकृत रहे। इनका विकास कहीं भी अछूता नहीं रहा है। पूरे प्रदेश को एक परिवार की तरह इन्होंने सहोजा है और इनका विकास के लिए जाना माने प्रत्याशी के रूप में इनको उतारा गया है। आज मेरे बीच में मौजूद हैं हमारे प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी से। मैं इनके रूबरू कराता हूँ किस तरह का इनका प्रचार रहेगा, किस तरह का वोट बैंक रहेगा। ये सब जानकारी लेने के लिए मैं पहुँच चुका हूँ प्रत्याशी श्री ठाकुर जयवीर सिंह के यहाँ और जयवीर सिंह से रूबरू कराने की झलक दिखाता हूँ। ये पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। आप भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ एक सक्रिय सिपाही के रूप में, मंत्री के रूप में आपने पहले भी काम किया है अन्य पार्टी के साथ में। सरकारें आई उसमें बहुत आपका सराहनीय कर रहा है, उसको सारी जनता जानती है। एक जिले की नहीं बाकी पूरे प्रदेश से आप रूबरू हैं, सारी जगह जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ कि जो अब चुनाव आ रहा है आपका किस मुद्दे पर रहेगा और क्या आपके जनता के बीच में संदेश रहेगा? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में सुशासन, विकास, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव रही है। ये 3 अहम लोग उपलब्धियां हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर। देश की एकता, अखंडता और हिंदुत्व के लिए, अपनी मूलभूत कल्चर के लिए काम किया है। विकास के नाम पे मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय जी कि ये चुनाव जहाँ से आप लड़ने जा रहे हैं मैनपुरी एक सपा का गढ़ माना जाता है और वहाँ पर सदर सीट से राजू विधायक रहे, 2 बार हो चुके हैं उन्होंने। उनके कैसा विकास हुआ ये जनता जानती है, क्योंकि कोरोना टाइम पे क्या हुआ है ये कहीं छूटा नहीं। इसकी मुझे इस सवाल पर नहीं जाता हूँ। बाकी मेरा एक पूछना ये है आपसे कि आप सपा के गढ़ में किस प्रकार से आप संद लगाएंगे? हमने सपा के गढ़ हमेशा तोड़े हैं जी। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हो जी, जिला पंचायत हो जी, विधायक 2 बार रहे हो जी, जी, मैनपुरी से बड़ा गढ़ घरोर था जी। हमेशा सपा के गढ़ तोड़े और समाजवादी पार्टी के पारिवारिक और रिश्तेदारों को हरा हरा के ही सारे पद हासिल करने का काम किया है जी। और निश्चित रूप से मैनपुरी की जनता का मुझे पूरा भरोसा है, यकीन है कि उनका आशीर्वाद भरपूर मिलेगा। तो इस बार रिकॉर्ड मतों से मैनपुरी सदर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। जी, ये वर्चस्व लहराएगा। लेकिन बात मेरी ये है कि अभी भारतीय जनता पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जो धुरंधर लीडर कहा जाता है, मंत्री रह चुके ऐसे लोग सभा में शामिल हो गए। लेकिन एक बात और आगे आती है कि बीजेपी के अंदर कौन सा ऐसा आंकड़ा है, क्या चीज़ है जो कि उनके परिवार में सेंध लगा दी? देखिए, जब चुनाव आते हैं जी, तो नजदीक आते आते एंड टाइम पे हर बार जब भी चुनाव होते हैं जी, तो आवागमन होता है। जी, तमाम महत्वपूर्ण लोगों ने हमारी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। तमाम लोग हमें जो नहीं जीतने की स्थिति में जो लगता था चुनाव में टिकट हमें नहीं मिलने वाला है, उनकी खराब परफॉर्मेंस के कारण, जनता की नाराजगी के कारण ऐसे लोग भागने का काम किए हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बल्कि हम बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। जी। अभी माननीय मंत्री ने बताया कि जो भी भारतीय जनता पार्टी से लीडर गए हैं उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो अर्पणा यादव जैसे उनके निजी रिश्तेदार समधी जिनको कहा जाता है, हरिओम यादव, और भी अनेक लोग ऐसे आ गए हैं जिनसे काफ़ी असर भारतीय जनता पार्टी को एक जीत का रास्ता और वोट बैंक बढ़ने का रास्ता भी माना जाता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपकी सरकार है, कभी आपकी सरकार ने जो भी किया है
वो जनता के बीच में पहुंचा है और जनता जानती है। इससे आगे और ये बिजली से संबंधित जो समस्या आ रही है उसके लिए आप क्या कहेंगे? कहीं सारी समस्याओं से निजात पाने का पूरा प्रयास किए हैं हमेशा। जनता की मूलभूत समस्या और जनता के और कार्यकर्ता के बीच में कड़ी बन करके, सरकार के बीच के माध्यम बन करके हम लोग मैनपुरी को एक आदर्श विधानसभा के रूप में बहुत बेहतर विकसित करने का काम करेंगे। पूरा मैनपुरी जनपद आइडियल जनपद बने, हमारा प्रयास होगा। लोगों को न्याय मिले, लोगों को विकास मिले और कहीं भी गुंडई खास रूप से तमंचा वाले सांड तो पहले घुमा करते थे, जिन पर प्रभावी तरीके से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने रोक और नकेल डालने का काम किया है, वो कंटिन्यू करें और अपराधियों को प्रभावी नियंत्रण से मुक्त करके मैनपुरी सुखद वातावरण में अपना जीवन यापन करें, अपनी संपत्तियां बचाए रखें, घर जीवन सुरक्षित हो, ये प्रयास रहेगा। ये एक लास्ट सवाल और है मेरा कि जैसे जनता के बीच में है या लोग जैसे कहते समाजवादी पार्टी, तो अब समाजवादी पार्टी को तमंचावादी पार्टी क्यों कहने लगे? आपने नहीं देखा 1217 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब आप लोग खुद ही वक्तु हो गई है, बच्चा कौन है? हो सकता है पत्रकार से हटके आपसे बात करेंगे तो आप हो सकता है कि एक आध घटना जमीन जायदाद की आप पे भी हमला हुआ हो, किसी की जमीन जायदाद संपत्तियां जीवन सम्मान को था सुरक्षित। दिन दहाड़े लूट, दिन दहाड़े डकैती, दिन दहाड़े कब्जे प्रचलन था, थाने गुंडों के द्वारा चलाए जाते थे। जनता भूली नहीं है और मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश और मैनपुरी की जनता उन चीज़ों की पुनरावृत्ति नहीं होने देगी। जी, ये थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह। इनसे अभी रूबरू कराए ये चुनावी माहौल में ये इनकी जो अपनी इन्होंने पार्टी की नीतियों को बताया, पार्टी के विकास को बताया, इसी उद्देश्य पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। और मैं भी रूबरू होकर के काफ़ी जनता के बीच संदेश पहुंचाने का काम किया। इसी के साथ मैं ब्यूरो रिपोर्ट एक्सप्रेस मीडिया सर्विस से रामजीलाल गोस्वामी, मैनपुरी।